सिविल पीडिया में आपका स्वागत है। बिना टाइम के लेट अस स्टार्ट। आज का हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिपेयर, रिहेबिलिटेशन एंड रेट्रोफिटिंग। एज ए सिविल इंजीनियर हमें इन तीनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। जो नॉर्मल पर्सन होगा वो तीनों को एक ही चीज़ बोलेगा जो है रिपेयर, बट हमें ये तीनों के बीच का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो आज हम समझने की ट्राई करते हैं कि क्या रिपेयर है। तो रिपेयर में जो है टू गेट एक्चुअल शेप ऑफ एनी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का कोई भी शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया है, डैमेज हो गया है, तो उसे पहले जैसा शेप में लाने की जो प्रोसीजर है उसे रिपेयर बोलते हैं। डायरेक्टली रिलेटेड टू शेप, यहाँ पर मैंने आगे लिखा है कि शेप के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है हमारा रिपेयर का जो भी प्रोसीजर होता है वो। नॉट कंसीडरिंग द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को हम कंसीडर कर नहीं रहे हैं यहाँ पर। बराबर है, स्ट्रेंथ चाहे पहले जैसी आए या ना आए, बट हमें जो है वो पहले जैसा शेप लाना है, उसे हम रिपेयर बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं रिपेयर में। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि प्लास्टरिंग। जो प्लास्टरिंग कराते हैं हम, जो कोई भी प्लास्टर हमारा सरफेस पर से निकल गया होता है उससे फिर से प्लास्टरिंग कराते हैं, वो सब आएगा रिपेयर्स में। रीसरफेसिंग और पेंटिंग, रीसरफेसिंग और पेंटिंग, हम अपना जो पुराना वाला पेंट है उसे निकाल कर फिर से अपना नया पेंट लगाते हैं, वो आएगा हमारा रिपेयर में। रिपेयरिंग ऑफ डोर्स एंड विंडो, उसे भी हम बोलेंगे कि वो आता है रिपेयर की कैटेगरी में। अब फ्लोरिंग की बात करते हैं। फ्लोरिंग में कई बार ऐसा होता है कि टाइल्स जो होती है हम वो अपनी पुरानी टाइल्स को निकाल के नई टाइल्स लगवाते हैं, तो वो भी है एक रिपेयर की क्राइटेरिया में ही आता है। क्योंकि यहाँ हम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को देख नहीं रहे हैं, परंतु जो पहले जो शेप था या पहले जैसा दिखता था वैसा ही हम लाने की ट्राई करते हैं, वो जो आता है वो रिपेयर में आता है। अब मैं बताता हूँ कि रिहेबिलिटेशन किसे बोलते हैं। तो रिहेबिलिटेशन में क्या होता है, यहाँ पर होता है कि स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को हम कंसीडर करते हैं टू गेट एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ एनी स्ट्रक्चर। मतलब कि कोई भी डैमेज होता है कोई स्ट्रक्चर में या कोई ऑब्जेक्ट में, तो वो उसका पहला कितना स्ट्रेंथ था, उतना ही स्ट्रेंथ फिर से गेन करने की जो प्रोसीजर है उसे हम रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। मेक द सर्विसेबल अगेन, इसे बोलते हैं कि जो हमारा डैमेज हो गया है उसे फिर से सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया में हम लाते हैं, तो उसे रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। नॉट कंसीडरिंग द शेप क्राइटेरिया, यहाँ पर हम देखते हैं कि शेप क्राइटेरिया को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शेप पहले जैसा आए या ना आए, पर हमें तो स्ट्रेंथ के साथ रिलेटेड करना है, स्ट्रेंथ पहले जैसी लानी है। इस प्रोसीजर को हम बोलेंगे रिहेबिलिटेशन। अब उसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में होता है टू फिल द ग्राउट्स इन द वाइड क्रैक, जहाँ पर वाइड क्रैक होती, हम कई बार देखते हैं कि हमारी वॉल होती है, एक्सटर्नल वॉल, इंटरनल वॉल, वहाँ पर वाइड क्रैक्स हो जाते हैं, तो उस क्रैक में हम ग्राउटिंग का फिलिंग कर देंगे। बराबर है, टू फिल द इपॉक्सी इन स्मॉलर क्रैक। बराबर है, स्मॉलर क्रैक हम कई बार देखते हैं कि इपॉक्सी टाइप मटेरियल होता है, वो एक ग्राउटिंग टाइप होता है, पर जो इपॉक्सी मटेरियल होता है वो थीनर क्रैक होती है, उसमें हम इपॉक्सी डालते हैं, और जो वाइडर क्रैक होती है उसमें हम ग्राउट डालते हैं। शॉर्ट क्रिटिंग ऑन द लार्जर डैमेज, हम कई बार देखते हैं कि वॉल पर से पूरा और हमारा जो कॉलम होता है वहाँ से पूरा अपना कंक्रीट जो निकल जाता है, तो वहाँ पर रिच कंक्रीट का हम शॉर्ट क्रिटिंग करते हैं। हमने कई बार देखा है पंप से जो कंक्रीटिंग करते हैं वहाँ पर सरफेस पर, तो उसे कहते हैं शॉर्ट क्रिटिंग। और ये तीनों एग्जाम्पल हमने देखे, तो इसमें क्या निकलता है कि हम जो है वो स्ट्रेंथ फिर से गेन करता है, तो इसे बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये दो पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये रिहेबिलिटेशन की टेक्निक्स है। बराबर है, यहाँ पर क्रैक फिल कर रहे हैं। अब हम देखता है रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग किसे बोलते हैं, इंक्रीज द सिस्मिक रेजिस्टिविटी। सिस्मिक रेजिस्टिविटी, कोई भी स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज हो जाता है तो उसे उसका स्ट्रेंथ तो इम्प्रूव करना ही है, पर जो सिस्मिक रेजिस्टिविटी है उसे भी गेन करनी है। मेक द डैमेज पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर मोर सिस्मिक रेजिस्टेंस, उसे हम बनाते हैं मोर सिस्मिक रेजिस्टेंस। बराबर है, और इंक्रीज द लेटरल स्टेबिलिटी। लेटरल स्टेबिलिटी जो भी होती है, तो लेटरल स्टेबिलिटी को भी हम बढ़ाते हैं। तो कैसे करते हैं, तो वो हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि रेट्रोफिटिंग कैसे करता है और एग्जाम्पल क्या क्या है। एग्जाम्पल में देखते हैं, प्रोवाइड एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट। हमने ऐसा बोला कि सिस्मिक रेजिस्टिविटी बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ा सकते हैं, तो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट, जो भी बीम कॉलम होता है वहाँ पर हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उसकी लेटरल स्ट्रेंथ तब भी बढ़ेगी तब हम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। दूसरा है मेंटेन द लोड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। लोड यूनिफॉर्मिटी मतलब कि कोई भी स्ट्रक्चर होता है हमारा, तो
उस पर जो लोड आता है तो लोड जो है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर होता है तो उसके लेफ्ट साइड राइट साइड देखे थे तो लेफ्ट साइड में ज़्यादा लोड आ जाता है और राइट साइड में एकदम कम लोड आता है। उसके कारण क्या होता है कि लेफ्ट साइड का लोड बढ़ जाता है और उसके कारण वहाँ पर सिस्मिसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जहाँ पर मास ज़्यादा होगा वहीं पर अर्थक्वेक के टाइम ज़्यादा डैमेज होगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें जो लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसे बोलते हैं हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। अप्लाइंग द स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बीम डिज़ाइन, हमने देखा ही होगा कि स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बीम डिज़ाइन जो थियरी है उसे अप्लाई करनी है हमारे रेट्रोफिटिंग में, बराबर है। अब हम रेट्रोफिटिंग के एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे कुछ करना है हमारे कॉलम को, उसको कॉलम जैकेटिंग भी बोल सकते हैं हम। और यहाँ पर जो है ये बीम में ऐसा किया है तो इसे हम बीम जैकेटिंग बोल सकते हैं। तो ये सब थे बेसिक डिफरेंस रिपेयर, रिहेबिलिटेशन एंड रेट्रोफिटिंग के। तो आशा रखता हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।